हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन को आगे करेंगे। आज का नया क्वेश्चन हमारे पास 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 ऐसे करते करते 1/10 तक और प्लस में ऐड किया गया है ये वाली संख्या जिसकी पावर है 1/3। इस पोर्शन को अलग सोल्व कर लेते हैं, इस पोर्शन को हम अलग सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। जो ये 30 है, इस 30 को आप क्या लिखो, लगातार लिखो। ये किसकी गुणा होती है? 5 गुणा में 6 की। 42 किसकी गुणा होती है? 6 गुणा में 7 की। ऐसे चलते चलते जो ये 110 होगा ये किसकी गुणा मिलेगी? 10 गुणा में 11 की। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको। एक भाग में पहली संख्या माइनस में एक भाग में आखिरी संख्या करनी होती है। तो एक भाग में हो जाएगा हमारे पास 5, माइनस में एक भाग में हो जाएगा हमारे पास 11। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? एलसीएम निकाल लिया हमने इसका 55। 11 एकम 11 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो जो ये हमारे पास साइड वाली जो ये वाली संख्या है इसका जवाब आ गया हमारे पास 6/55। इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसको याद रखें आप हमेशा ही। जो स्टार्टिंग में मिलेगा वो कॉमन निकलेगा, जो सबसे पहले होगा वो क्या निकलेगा? कॉमन। 4 दूनी 8 एकम 8, इसमें से निकलाएगा 8 कॉमन। अंदर रह जाएगा हमारे पास 1। फिर क्या बचेगा? प्लस में 2 डॉट 2 डॉट 2 और आगे रह जाएगा 3 डॉट 3 डॉट 3। इस तरीके से। और भाग में इसमें पहले क्या है? 9 3 27, 27 कॉमन निकल आएगा। अंदर बचेगा 1 प्लस 2 डॉट 2 डॉट 2 प्लस 3 3 और 3, आगे इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और इस पूरे की जो पावर है हमारे पास कितनी दे रखी है? 1/3। इस तरीके से कर सकते हैं। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास? 8 भाग में 27 और इसकी पावर है 1/3। तो 8 किसकी क्यूब होती है? 2 की। 27 किसकी होती है? 3 की। तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो निकल कर के आया 2/3। अब इसका है 6/55, इसका है 2/3, दोनों को ऐड कर दें। 6/55 के अंदर हम क्या कर देंगे? 2/3 ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 55 और 3 की गुणा 165। 6 तिये 18 तो ये हो जाएंगे हमारे पास, प्लस में 55 दूनी 110 ये हो जाएगा। तो बनेगा कितना हमारे पास? ऐड करते हैं 128 भाग में 165। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या निकल कर आएगा? 128 भाग में 165। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन को लेकर। 1 प्लस 1/10 प्लस 2/10 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्यूब, यहाँ 4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और इसमें पूछा गया है कि इसका जवाब दें। कुछ सार्थक शब्दों तक पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जो गिवन जो दिखाई देता है उसी को सोल्व कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 पॉइंट में 1 प्लस ये 100 जाएगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा और यहाँ कितने के बाद लगेगा? 4 के बाद पॉइंट लगेगा। अब सभी को क्या करना? हमें ऐड करना है। तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ मैं अपने पास से लगा देता हूँ 4 0। यहाँ कितना है हमारे पास? 0 पॉइंट में 1, आगे वालों के लिए हम 0 ऐड कर देंगे। यहाँ 0.02 इनके लिए और 0 ऐड कर देंगे। यहाँ 0.02 इनके लिए फिर, और आगे है 0.0002। और अब सभी को क्या करेंगे हम? ऐड। तो जवाब क्या आएगा? 2 2 2 1 पॉइंट में 1। अब ये 2 क्या हो रहा है? रिपीट हुआ। तो रिपीट हुआ तो 1 पॉइंट में 1, 2 के ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार। मतलब 2 इसके बाद बार बार चला रहा है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ बार। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है सीखने के लिए? नया है ये सिंबल। वैसे तो सभी को आता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंपल तरीके का क्वेश्चन है ये जो 2 खड़े डंडे होते हैं इसको बोलते हैं मोड। इसके अंदर संख्या चाहे माइनस की हो और इसके अंदर संख्या चाहे प्लस की हो, जवाब हमेशा प्लस का ही रहता है।
इसके अंदर संख्या माइनस है तभी भी वो प्लस रहेगी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगी। इसका बस इतना ही काम होता है। अब देखो ये हो जाएगा 9 गुणा में 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, परंतु ये मोड क्या बना देगा उसको, प्लस का 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5 के 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 20। क्या हो जाएगा ये माइनस का 20, और इसके भाग में क्या कर देंगे हम 10, और भाग में ये क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये हो जाएगा 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 की 2 से करेंगे तो माइनस का 4। ऊपर क्या बन जाएगा 18, माइनस में 20 को 10 से भाग देंगे तो 2, और भाग में क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 19। ऊपर बचेगा हमारे पास 16, और भाग में क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 19। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास ये 8 है और यहाँ 3.75 के क्यूब, तो इस 8 को मैं अंदर ले जाता हूँ। ये 8 बाहर हमारे पास कब आया होगा, जब ये अंदर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 3.75 की क्यूब लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 की क्यूब करूंगा तो 8 ऑटोमेटिक बन जाएगा, और प्लस में 1 की क्यूब यहाँ हम अपने पास से मान लेंगे। नीचे क्या हुआ, नीचे बन गया हमारे पास 7.5 का स्क्वायर माइनस में 6.5। अब इसकी गुणा करता हूं मैं अंदर, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 6 7.5 बन जाएगा। तो ऊपर बना हमारे पास 7.5 का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब, और भाग में है हमारे पास 7.5 का स्क्वायर माइनस में 6.5। ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी लगी हमारे पास, किसकी प्रॉपर्टी लगी, ए की क्यूब प्लस में बी के क्यूब की प्रॉपर्टी लगेगी। वो होती क्या है, ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ये होती है। तो यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा ये। और भाग में क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, प्लस की जगह माइनस ए बी आएगा। और भाग में क्या हो गया हमारे पास 7.5 का स्क्वायर। इस 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 7.5 और प्लस का 1, ऐसे लिख देंगे। अब ये वाला और ये वाला क्या हो गया हमारे पास सेम, इसको इससे काट देंगे तो बचा क्या हमारे पास 7.5 प्लस में 1। तो जवाब क्या निकल कर आया हमारे पास 8.5। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कितना आएगा 8.5। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यहाँ बोला गया है कि भाई जो 10 चेयर हैं उनका मूल्य कितने मेजों के बराबर है, 4 मेजों के बराबर है। मतलब जो 10 चेयर हैं इक्वल हैं भाई 4 मेज के। और यहाँ बोल दिया कि 15 कुर्सी प्लस में 2 मेज का जो मूल्य है वो 4,000 रुपये है। और पूछा गया है इसके अंदर कि 12 कुर्सी प्लस 3 मेजों का क्या होगा। 12 तो कुर्सी प्लस में 3 मेज। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम पहले हमें एक कुर्सी और मेज का मान चाहिएगा तभी निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ एक कुर्सी का मान है हमारे पास 10 मेज, तो ये 10 कुर्सियों का मान 10 कुर्सी बराबर है 4 मेज। तो हम एक कुर्सी के वैल्यू निकाल लेते हैं 4 भाग में 10 मेज। इसको काटते हैं हम, 2 दूनी 2 पंजे, तो क्या बन जाएगा, एक कुर्सी का मान बना 2/5 मेज। उसको यहाँ रख लेते हैं हम। यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये होगा 15 गुणा में 2/5 मेज प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2 मेज बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4,000। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको इससे काटते हैं तो 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 मेज। 8 मेज के बराबर हुआ 4,000।
तो जो एक मेज है वो कितने का आया, 4000 को इससे भाग देने पर आ गया 500 रुपये का। 4000 को 8 से भाग देंगे तो एक मेज की कीमत आ गई हमारे पास 500। तो 3 मेजों की कीमत तो सीधी बात है 1500 रुपये होगी। परंतु अब हमें कुर्सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चाहे तो यहाँ से कुर्सी की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो, चाहे यहाँ से मेज की वैल्यू यहाँ रख कर इसमें से घटा लो, तभी भी आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 15 कुर्सी प्लस में एक मेज का मान 500 है, तो दो का कितना हो जाएगा 1000, और बराबर में क्या हो गया 400, सॉरी 4000। 15 कुर्सी बराबर 4000 में से 1000 जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 3000। तो कुर्सी का मान आ जाएगा 3000 को 15 से भाग देने पर कितना आएगा 200। एक मेज का निकलाया, एक कुर्सी का निकलाया, यहाँ रख दो। तो एक कुर्सी का मान 200 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 की 2 से गुणा कर दो 2400, प्लस में एक मेज 500 का, तो तीन कितने के हो जाएंगे 1500 के, ऐड कर दो कितने के हो जाएंगे टोटल 3900 रुपये के। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या आएगा निकल कर 3900 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में दो विभाग ए तथा बी हैं। यदि 10 छात्र यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं तो ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। परंतु यदि 10 छात्र बी ए से बी में चले जाएं, वहां तो बी से ए में जा रहे थे, यहाँ ए से बी में चले जाएंगे तो दोनों विभागों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ए और बी के अंदर छात्रों की संख्या बतानी है कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से निकालना बहुत ही आसान होता है और मुझबानी निकाल सकते हैं। देखो जैसे पहला ऑप्शन उठाते हम। अब स्टार्टिंग में बोला है कि भाई हमारे पास ये तो विभाग है ए, ये विभाग है बी, इसमें हमारे पास 50, इसमें कितने हैं 30। स्टार्टिंग में बोला कि भाई 10 छात्र बी से ए में चले जाएं, मतलब 10 छात्र यहाँ आ जाएं हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 60 और यहाँ कितने हो जाएंगे 20। तो अब इसने बोला है कि ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, होगी नहीं होगी, 20 या 60। अब ये बोला कि भाई यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाएं, ए से बी में चले जाएं, 10 छात्र अब यहाँ चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 में से 10 जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे 40, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। तो देखो बराबर होगी नहीं होगी, दो ही तो कंडीशन बोली थी। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का पहला होगा। ऑप्शन से निकालना बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दफ्तर में कोई ऑफिस है, उसके अंदर कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, औरतों का 1/2 भाग विवाहित मतलब मैरिड वुमेन है, तथा विवाहित जो औरतें होंगी उनके 1/3 भाग के बच्चे हैं। अब यहाँ बोला कि इस दफ्तर में जितने भी पुरुष थे उनका 3/4 भाग तो विवाहित पुरुष हैं, और विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है। तो हम बच्चे निकाल लेंगे यहाँ से, और जो बच्चे आ जाएंगे वहाँ से हम जिनको बच्चे नहीं होंगे वहाँ से उनके, जिनको बच्चे नहीं है वहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि उस ऑफिस के अंदर उस दफ्तर के अंदर कुल कर्मचारियों की संख्या है x। ये हो जाएगी हमारे पास कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है x। इस कुल कर्मचारियों की संख्या के अंदर ध्यान देंगे कुछ तो है मैन मतलब आदमी, कुछ हैं वुमेन मतलब महिलाएं। स्टार्टिंग में बोला कि कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, तो x का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, x/3 आ गई हमारे पास महिलाएं। तो ये तो महिलाएं बन गई हमारे पास। अगर 3 में से 1 महिलाएं हैं तो बची कितनी, फिर 2 क्या रह जाएंगे, फिर 3 में से पुरुष रह जाएंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, आदमी आ गए हमारे पास 2x/3, और महिलाएं आ गई x/3। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मैं x बन जाएगा कुल कर्मचारी। अब आगे बोला कि औरतों का 1/2 भाग, औरतों इतनी हैं, ये कितनी हो जाएंगी, विवाहित महिला x/3 की 1/2,
मतलब कितनी बन गई x/6। ये आ गई भाई हमारे पास विवाहित महिलाएं, मतलब इतनी तो मैरिड है हमारे पास, और जो मैरिड होगी उसी को तो बच्चे होंगे। अब आगे बोला है कि विवाहित महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे। अब इनके क्या हो जाएंगे हमारे पास चिल्ड्रन। विवाहित जो महिलाएं हैं इनकी 1/3 भाग के बच्चे हैं, तो कितने हो जाएंगे x भाग में 18। तो यहाँ तो महिलाओं को कितने हो गए हमारे पास x/18 बच्चे हो गए। अब पुरुषों के निकाल लेंगे, तो जो पुरुषों की कुल संख्या है उनका 3/4 भाग क्या है, मैरिड है। तो ये हो जाएंगे विवाहित पुरुष, विवाहित मैन। 2x/3 है, और इसका 3/4 भाग क्या है, मैरिड है। तो ये कट जाएगा, इसको इसे काटूंगा 2, तो कितना आ गया, x/2 भाग क्या है भाई हमारे पास, x/2 विवाहित हैं। और विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग में बच्चे हैं, x/2। और यहाँ जो बच्चे आएंगे, जो चिल्ड्रन आएंगे, वो 2/3 के कितने आ जाएंगे हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास x/2, और x/2 के कितने, 2/3। इसको इसे काट दूंगा, तो यहाँ से हमारे पास चिल्ड्रन की संख्या कितनी आ गई, x/3। यहाँ से चिल्ड्रन इतने हैं, यहाँ से चिल्ड्रन इतने हैं, तो पता लगा लेते हैं टोटल कितने चिल्ड्रन हैं। तो टोटल बच्चे निकाल लेते हैं हम। x/3 तो आ गए हमारे पास पुरुषों के, और प्लस में x/18 आ जाएंगे महिलाओं के बच्चे। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 18। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास x। तो टोटल कितने हो गए, 7x भाग में 18। मतलब 18 में से 7 क्या हैं, मतलब बच्चे हैं। तो बच्चे नहीं हैं, कि बच्चे नहीं हैं, 18 में से 7 हैं, तो 18 में से कितने के बच्चे नहीं मिलेंगे फिर, 11/18। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 11/18। यहाँ 18 में से 7 बच्चे आए हैं, तो बच्चे हैं कितने नहीं हमारे पास, 18 में से 11, और 18 में से 7 घट जाएंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, काफी बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 60 पैसे, पी मतलब पैसे, तथा 35 पैसे वाली कुछ 147 टिकटें खरीदी हैं। टोटल हैं 147, उनमें से कुछ तो हैं 60 पैसे की, और कुछ है हमारे पास 35 पैसे की। और इस पर उसे 68.2 रुपये खर्च किए गए हैं कुल। और उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी हैं, ये निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन वाला जो तरीका है वो बहुत ही आसान होगा। और मैथ के अंदर ऑप्शन कभी भी उठाएं तो याद रखें हमेशा, चाहे तो पहला और चाहे क्या उठाएं आखिरी, 2 के ज़्यादा आंसर मैच होते हैं ऑप्शन उठाने पर। जैसे मान लो हम 60 वाला उठा लेते हैं, कि भाई हमने 60 उठा ली, कितने वाली, 35 वाली। तो 60 उठाई कितनी, 35 वाली, तो कितने रुपए बन जाएंगे हमारे पास, ये 35 पैसे हैं। तो पैसे के अगर हम रुपए बनाएंगे तो भाग में 100 आ जाएगा। 60 तिया 20 तिया 20 पंजा 5 सत्ते, तो कितने रुपए आ गए हमारे पास, 21 रुपये। तो यहाँ से तो बन गए हमारे पास 21 रुपये। अब 147 में से तो 60 तो खरीद ही ली उसने, 147 में से कितनी खरीद ली उसने, 60 खरीद ली 35 पैसे वाली। तो बची कितनी, 87 बची हमारे पास, और वो कितने वाली हमारे पास, 60 वाली। और भाग में क्या कर देंगे हम, 100। 20 तिया और 20 पंजा। अब इसकी गुणा करेंगे हम, 3 सत्ता 21, ऐसा लगेंगे 2, और 24 और 2 26, और भाग में क्या करते हैं हम, 5। 5 5 25। अभी देखो यहाँ 50 और 20 तो 70 हो जाएंगे हमारे पास, तो ये तो ऑप्शन नहीं माना जाएगा। अब ऑप्शन 60 तो बनेगा नहीं हमारे पास। अब कौन सा उठाएंगे हम, 80 वाला उठाते हैं। तो हमने मान ली 80 टिकटें खरीदी, उसने कितने पैसे वाली, 35 वाली खरीद ली, और भाग में क्या जाएगा, 100। 20 चौका 20 पंजा 5 सत्ते, तो कितनी होगी हमारे पास, 28 रुपये की खरीद ली उसने 35 पैसे वाली। अब बच कितनी गई हमारे पास, 147 में से 80 घटाता हूँ मैं। 147 में से अगर 80 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 67। तो 67 खरीद ली उसने कितने कितने वाली, 60 पैसे वाली, और भाग में क्या हो जाएगा, 100। तो ये कितने रुपए की खरीदेगा, 20 पंजा 20 तिया 7 तिया 21, ऐसा लग गया कि 2 18 और 2 20, और भाग में क्या करेंगे हम, 5।
तो कितना बन जाएगा, 5 चौका 20, 40 और 0.2, मतलब यहाँ खरीद ली 40.2 रुपये की, 28 की यहाँ खरीदी और 40.2 की यहाँ खरीदी। टोटल मैच कर लो कि भाई टोटल जो रुपये हमारे पास क्या वो 68.2 आएंगे। हम 40.2 के अंदर 28 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे, 68.2। मैच हो गया नहीं हो गया? तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 80। 35 पैसे वाली ने कितनी टिकटें खरीदी थी, 80 टिकटें खरीदी थी। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं पीछे वाले की तरह ही। एक थैली में बराबर बराबर मूल्यों के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यहाँ वैल्यू डाल दी कि सारे बराबर हैं, तो इसको निकालना बहुत ही आसान होगा। इसमें गिवन क्या क्या हमारे पास, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं और सारे बराबर हैं। मतलब अगर ये x होंगे तो ये भी x होंगे और ये भी x होंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब 1 रुपये में कितना सिक्का होता है, एक ही तो होता है। अठनियाँ कितनी होती हैं, 2, और चमनी कितनी होती हैं 1 रुपये में, 4। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट बन गई सिक्कों की, 7 यूनिट। 7 यूनिट टोटल बनी हमारे पास, 7 यूनिट। और यहाँ टोटल कितनी दे रखी है, 175। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 175 को 7 से भाग देने पर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया, 25। 1 यूनिट होगी हमारे पास, मतलब जो 1 रुपया 50 पैसे या 25 पैसे के हैं वो कितने कितने आएंगे, 25। मतलब 25 ही तो ये है हमारे पास, 25 ही ये है हमारे पास और 25 ही ये हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 25 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 25 रुपये। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, एक की मैं इससे करूँगा। जैसे मान लो हमारे पास एक की मैंने 25 से की तो 25 ही रुपये हो गए। 25 की 2 से करता हूँ तो 50 अठनी होगी हमारे पास। 50 अठनियों में कितने रुपए, 25 रुपये। 25 की 4 से करते तो 100 चमनियाँ हुई और 100 चमनियों में कितने रुपए हमारे पास, 25 रुपये। इस तरीके से टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 75 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, परंतु ये इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा उसको तो आप ऑप्शन की सहायता से करेंगे। इसमें ऑप्शन उठाते हम। ठीक है, जैसे हमने उठा लिया यहाँ से 35, तो इसने पूछा 5 पैसे वाले, तो 5 पैसे वाले मान लेते हैं कि हमारे पास 35 हैं। 5 पैसे वाले 35 हैं। एक 35 का एक 5 पैसे के आता है तो 35 कितने के आ जाएंगे, गुणा कर देंगे और भाग में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। क्योंकि पैसे के रुपए बनाएंगे तो भाग में क्या आएगा, 100 आएगा। काट लो, इसको इससे काटता हूँ तो मैं कितना, काटो मत, गुणा कर लो सीधी। 5 5 25 से लगेगी 2, 15 और 2 17। अब 2 के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। तो कितने रुपए बन गए हमारे पास, 1.75 रुपये बन गए। और हमारे पास टोटल थे 80 सिक्के, 80 में से तो 35 आ ही चुके। अब 80 में से 35 घटा दो, बाकी रह जाएंगे 10 पैसे वाले। तो बचेंगे कितने, यहाँ बचे 5, यहाँ बचेंगे 4, 45 बचे। 45 हो गया हमारे पास कितने, 10 वाले। और रुपए बनाने के लिए भाग में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ कितने रुपए बन गए, 4.5। अब इन दोनों का जोड़ कितना बैठना चाहिए हमारे पास, 6.25। जोड़ के देख लो, 4.50, 1.75। तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2, 5 और 1 6, बन गए ना 6.25 रुपये। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये।